Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss a numerical that is based on the cross compiler. क्रॉस कंपाइलर का जैसा कि मतलब जानते हैं कि क्रॉस कंपाइलर एक ऐसा कंपाइलर है जिसको हम एक मशीन आर्किटेक्चर पे कंपाइल करते हैं तो वो किसी दूसरी मशीन आर्किटेक्चर के लिए टारगेट कोड प्रोड्यूस करता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल एग्जांपल को करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन इन डिटेल। तो क्रिएट ए क्रॉस कंपाइलर फॉर इक्यूएन, आपको एक इक्यूएन लैंग्वेज के लिए क्रॉस कंपाइलर क्रिएट करना है यूजिंग सी कंपाइलर। सी कंपाइलर यूज करना है विच इज रिटन इन PDP-11। जो ये सी कंपाइलर है इसको किस में लिखा गया है, PDP-11 में लिखा गया है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग कोड इन PDP-11 और वो PDP-11 के लिए ही टारगेट कोड प्रोड्यूस करता है, यानी कि जिस मशीन आर्किटेक्चर पर लिखा गया है इसको उसी के लिए टारगेट कोड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इक्यूएन लैंग्वेज एक इक्यूएन लैंग्वेज है विच इज प्रोड्यूसिंग द कोड फॉर द टेक्स्ट फॉर्मेटेड ट्रॉफ। जो इक्यूएन लैंग्वेज है वो टारगेट कोड प्रोड्यूस किसके लिए कर रही है, टेक्स्ट फॉर्मेटेड ट्रॉफ के लिए कर रही है और उसको लिखा किस में गया है, सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इन दो स्टेटमेंट्स की हेल्प से आपको एक क्रॉस कंपाइलर इक्यूएन के लिए क्रिएट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे ये देखते हैं और इसके लिए हम हेल्प लेंगे टी डायग्राम की। टी डायग्राम क्या होते हैं, क्रॉस कंपाइलर क्या होता है डिटेल में, इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने क्रॉस कंपाइलर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सो नाउ विल गो टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम यूजिंग टी डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें इक्यूएन के लिए बनाना है क्रॉस कंपाइलर, ठीक है, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनके लिए टी डायग्राम बनाते हैं। तो ये कह रहा है आपको इक्यूएन के लिए क्रॉस कंपाइलर बनाना है, आपको इक्यूएन के लिए क्रॉस कंपाइलर बनाना है यूजिंग सी कंपाइलर। और सी कंपाइलर किस में लिखा गया है, PDP-11 में लिखा गया है। टारगेट कोड PDP-11 में प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो सी कंपाइलर है इसको PDP-11 में लिखा गया है और ये PDP-11 के लिए ही टारगेट कोड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इस चीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो लाइन दी हुई है, रिटन इन PDP-11, सी कंपाइलर रिटन इन PDP-11 प्रोड्यूसेस कोड इन PDP-11। और दूसरा स्टेटमेंट क्या रखे, एंड इक्यूएन लैंग्वेज, एक इक्यूएन लैंग्वेज है जो कि प्रोड्यूस कर रही है टारगेट कोड किसके लिए, ट्रॉफ के लिए। इक्यूएन किसके लिए टारगेट कोड प्रोड्यूस कर रही है, ट्रॉफ के लिए। और इसको लिखा किस में गया है, सी में लिखा गया है। एक आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है, एक ये स्टेटमेंट दे रखा है। दोनों को यूज करके अब इक्यूएन के लिए क्रॉस कंपाइलर क्रिएट करना है। तो हम देखेंगे हमें क्रॉस कंपाइलर किसके लिए चाहिए, इक्यूएन के लिए चाहिए, इस इक्यूएन के लिए। तो हम इसी इक्यूएन को पहले लिखेंगे जिसके लिए हमें क्रॉस कंपाइलर चाहिए, यानी इसके स्टेटमेंट को हम पहले लिखेंगे। तो इक्यूएन सी और ट्रॉफ, इसको एज ए बेस लैंग्वेज यूज करेंगे हम। क्यों, क्योंकि हमें इक्यूएन के लिए क्रॉस कंपाइलर बनाना है। ये जो इक्यूएन के लिए कंपाइलर है ये क्या है, एक नॉर्मल कंपाइलर है, ठीक। इसको हमने पहले लिखा इक्यूएन ट्रॉफ सी, ठीक है। अब जब जिसे दूसरी मशीन आर्किटेक्चर पे हम ले जाकर रन कराना चाह रहे हैं तो किसी भी दूसरी मशीन आर्किटेक्चर पे जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ये जो कंपाइलर है ये आपका किसी दूसरी मशीन आर्किटेक्चर पर रन नहीं कर पाता है। हमने आपको जब डेफिनेशन बताई थी लास्ट वीडियो में क्रॉस कंपाइलर की, तब भी बताया था कि क्रॉस कंपाइलेशन में दिक्कत कहाँ आती है कि ये जो कंपाइलर होता है, जैसे सी कंपाइलर है, तो सी कंपाइलर सिर्फ इसी मशीन आर्किटेक्चर पर रन करेगा। जब इसे आप किसी दूसरे पे ले जाकर रन कराना चाह रहे हैं मशीन पे, तो वहां पर ये रन नहीं करेगा, वहां पे ये कंपाइल नहीं करेगा। तो इसको कंपाइल करने के लिए जरूरी है कि इसको हम क्या करें, इसको हम कंपाइल करा सके। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो यहां से पॉसिबल होगा कि हम इसे PDP-11 मशीन पे ले जाएं। जो हम इसे PDP-11 मशीन पे ले जाएंगे तो उसके लिए हमें कंपाइलरेशन का प्रोसेस पता है। तो सी का जो कंपाइलर है इसको कंपाइल कराने के लिए हम इसे कहां ले गए, PDP-11 पे ले गए। तो क्या हुआ, वहां पर सी का ये जो कंपाइलर था इसको आपने PDP-11 मशीन पर रन कराया, जिससे इसने टारगेट कोड प्रोड्यूस किसके लिए किया, PDP-11 के लिए किया।
और इन दोनों को यूज करके जो आपका क्रॉस कंपाइलर क्रिएट होके आएगा वो कौन सा आएगा, इक्यूएन। तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा जिसके लिए क्रॉस कंपाइलर चाहिए, ठीक है। PDP-11 आपका इधर आ जाएगा, ठीक। और ये जो ट्रॉफ है ये आपका यहां रहेगा। तो आपका जो क्रॉस कंपाइलर आएगा इस तरीके से, वो कैसे आएगा, कि एक आपने कंपाइलर बनाया इक्यूएन लैंग्वेज के लिए। ये इक्यूएन लैंग्वेज का कंपाइलर जब PDP-11 मशीन पे रन करेगा तो टारगेट कोड प्रोड्यूस किसके लिए करेगा, इस वाली मशीन के लिए करेगा। नॉर्मली क्या हो रहा था, इक्यूएन वाला इस वाली मशीन पे रन कर रहा था और किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा था, ट्रॉफ के लिए टारगेट कोड प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन हमने क्या किया, इस वाले कंपाइलर को किस पे ले गए, PDP-11 मशीन पे ले गए, ठीक है, दूसरी मशीन पे, और फिर उसको हमने कंपाइल करा दिया है इसको। तो ये क्या कर रहा है, PDP-11 पर किसके लिए कोड प्रोड्यूस करके दे रहा है, ये वाला, ये सोर्स और ये टारगेट कोड, ये सोर्स और ये टारगेट कोड। पहले ये इस मशीन पे रन कर रहा था, लेकिन अब ये PDP-11 मशीन पे रन करके वही कोड देगा, ठीक है। तो दैट इज द क्रिएशन ऑफ क्रॉस कंपाइलर, कि ये कंपाइलर जो मान लीजिए ये पूरा प्रोसेस किस पे हो रहा था, आपका X मशीन पे हो रहा था, ठीक है। और इक्यूएन से ट्रॉफ, इक्यूएन सोर्स लैंग्वेज ये टारगेट लैंग्वेज है, यहां भी सोर्स लैंग्वेज है, यही टारगेट लैंग्वेज है, लेकिन ये किस पे कर रहा था, X मशीन पे। लेकिन सेम सोर्स कोड, सेम सोर्स लैंग्वेज से सेम टारगेट कोड ये किस पे कर रहा है, Y मशीन पे कोड प्रोड्यूस करके दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि आप ये इसे Y ऐसी मशीन पे ले गए जिसमें आपके पास इस कंपाइलर को कंपाइल करने की कैपेबिलिटी है। जब इसे दूसरी मशीन पे हम ले जाते हैं तो दिक्कत ये आती है कि ये जो कंपाइलर जो इसी मशीन के लिए बनाया गया था ये दूसरी मशीन पे काम कर नहीं सकता। लेकिन हम क्या गए, हम इसे एक ऐसी मशीन पे ले गए जिसमें इस कंपाइलर को कंपाइल करने की कैपेबिलिटी थी। इसको हमने कैसे कंपाइल किया, हम इसे C PDP-11 पर ले गए जहां पर इस C को PDP-11 की हेल्प से हम कंपाइल करके टारगेट कोड प्रोड्यूस कर सकते थे। तो उसने क्या किया, हमें टारगेट कोड प्रोड्यूस करके दे दिया, जिसकी हेल्प से हमने X मशीन वाले कंपाइलर को Y मशीन के कंपाइलर में आपको रन करके दिखा दिया। वही सोर्स कोड, वही टारगेट कोड, वही सोर्स कोड, वही टारगेट कोड, लेकिन यहां मशीन X थी और यहां पर मशीन क्या हो गई, अभी Y मशीन हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी दूसरी मशीन के लिए कह रहे हैं इक्यूएन के लिए क्रॉस कंपाइलर क्रिएट करके दिखाइए। तो हमने इक्यूएन मशीन के लिए क्रॉस कंपाइलर क्रिएट करके इस तरीके से आपको दिखा दिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।